हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, क्योंकि हम लोग अनिकेत भैया के साथ है, किसी को डर नहीं। जिताएंगे, इनको जिताएंगे। इनको पक्का माथेरा नहीं जिता देंगे अगर नारियल न टूटी तब। कह तो रहे जो हिंदू मुसलमान नहीं करेगा, जो मंदिर मस्जिद नहीं तोड़ेगा, उसको हम बनाएंगे, जो इसको हम अच्छा समझेंगे। अभी तो सोचा नहीं है। हमारा कर्म है अपने लोगों की हिफाजत करना, अपने लोगों की सुरक्षा रक्षा करना, और ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमारा विनाश करे। यहाँ सारी पब्लिक है परेशान, समझे। वर्तमान के जो विधायक हैं ब्रजेश पाठक, उनका काम वाम नहीं अच्छा लग रहा आपको? अरे उनका क्या, एक बार आए दोबारा झांकने नहीं आते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा, गंदगी अलग पड़ी रहती है। सरकार तोड़ रही है, सरकार तोड़ रही और है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। हम सब एक हैं। आप बताइए, इस बार के चुनाव में किसको वोट करेंगी? अनिकेत भाई को। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं सुदामापुरी में। सुदामापुरी कैंट विधानसभा का एक इलाका है, और मेरे पीछे इस बार के विधानसभा के प्रत्याशी अनिकेत धानू की तैयारियां चल रही हैं। उनका एक प्रोग्राम चल रहा है मिशन हक की बात नाम से। यहाँ पर वो तमाम लोगों से मिल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और एक तरीके से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इनका क्या मुद्दा होने वाला है। लोग इन पर भरोसा जता रहे हैं या नहीं जता रहे हैं। सुदामापुरी के लोग इस बार के विधानसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे, यही सब जानेंगे यहीं के लोगों से। तो आइए सीधे बात करते हैं। दादी, क्या नाम है आपका? अंबिका देवी। अंबिका देवी। अंबिका जी, इस बार किसको सपोर्ट करेंगी चुनाव में? देंगे भैया को, देंगे अनिकेत भैया को देंगी वोट? जी हाँ। इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, भरोसा दिखाएंगे इसमें? ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता अनीता। अच्छा, आप बताइए, किसको सपोर्ट करेंगी इस बार चुनाव में? हम तो अपनी अनिकेत भैया को करेंगे, क्योंकि इसलिए से वो सही सिद्धांत लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि गरीब बस्ती में आके उन्होंने हालचाल लेना, हर सबके दुख सुख में खड़े होना, फिर सबसे बड़े जो मकान तोड़ना है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसलिए इनके साथ बिल्कुल बिल्कुल पूरे बहुमत के साथ। समाजवादी पार्टी वाले भी तैयारी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, क्योंकि हम लोग अनिकेत भैया के साथ है, किसी को डर नहीं है। और क्यों साथ हैं, कुछ बताइए। और क्यों साथ हैं इनके? पहले तो जो हमारे सर के नीचे छत है वही बचे, वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तो आगे देखी जाएगी भाई साहब। आगे कोई लड़ाई, जो लड़ाई को बचाने की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। सबको ऑल टोटल बचाने की लड़ाई। ये मलिन बस्तियों को ये लोग समझते नहीं। एक क्या नाम दे दिया, मलिन बस्ती। मलिन बस्ती हम लोग की भी एक जिंदगी है, आप मलिन बस्ती क्यों बोल रहे हैं? इसका नाम है सुदामापुरी। उस पार का जाइए छितवापुर। तो मलिन बस्ती कह रहे थे। मलिन बस्ती कह रहे थे। मलिन बस्ती को हटाने, मलिन बस्ती क्या होती है? मलिन बस्ती तो कुछ नहीं होती है ना। मलिन बस्ती मुझे खुद ही नहीं पता इसके बारे में। या मलुआ बह रहा है भैया, मलुआ बह रहा है तो हम लोग तो रह रहे हैं। कोरोना में नंबर 1 पे आया, सुदामापुर में एक भी कोरोना पेशेंट मिले नहीं, तो मलिन बस्ती क्यों कहेंगे? हम तो कहेंगे नंबर 1 बस्ती। वर्तमान में जो आपके विधायक है ब्रजेश पाठक, उनका काम वाम आपको कैसा लगा? ना वो हमारे बीच आए ना, हमने उनका सपोर्ट ना। 5 साल में एक भी बार नहीं आया? नहीं नहीं, ना ना ना, उनको खुद ही मालूम है कि इधर इस क्षेत्र में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप लोगों ने देखा नहीं 5 साल में उनको एक भी? ना 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 ना, आप इनसे पूछिए। और भी लोग हैं, आप उधर जाइए, लाइट के सामने रहिए, मैं और लोगों से बात करता हूँ। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सरोज। इस बार चुनाव में किसको वोट करेंगी आप? अनिक भैया को। अनिकेत भैया को करेंगी। क्यों करेंगी इनको वो? क्योंकि हम लोग का सहारा बने हैं। गरीब बस्ती टूट रही, उसके कैसे आगे सहारा खड़े बने? हुए हैं। क्योंकि बोलने की क्षमता किसी में नहीं थी, उनमें तो ये क्षमता आई कि हम लोग के बीते लड़े, हम लोग के वजह से बोले। हम लोग किसी में तो इतनी नहीं क्षमता थी कि हम लोग के आगे कोई खड़ा हो, हम लोग की तरफ से कोई बोले, ये गरीब बस्ती बचाए, हम लोग को कोई सहारा दे। उनको तो एक सहारा हम लोग को मिल गया, उनके कंधे में कंधा मिला करके हम लोग चलेंगे। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है? प्रीति। प्रीति जी, आप बताइए, इस बार के चुनाव में किसको वोट करेंगी? अनिकेत भाई को। अनिकेत भाई को, अनिकेत भाई को जी। इनको करेंगी? क्यों करेंगी इनको? अब सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को, तो हमको भी लोगों को भी तो करना है उनको। हाँ, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? यही घर ना टूटे, ऊपर से बस यही सब है। घर टूटने से बचा रहे हैं। क्या कह रही हैं दादी आप? हम ये कह रहे हैं कि नहरिया ना टूटे, नहरिया ना टूटे। मेरा तो बेटा नहीं ना। कौन तोड़ रहा है? हाँ? कौन तोड़ रहा है? अरे भैया, सरकार टूट रहा, मोदी और कौन तोड़ रहा है? और क्या? तो भैया हमारा घर ना टूटे। मेरा बेटा खत्म हो गया जवान, मेरा आदमी चला गया, हम तो बेबस हो गए।
हमारा एक बेटा है बेचारा बेटा का बताओ क्या करे हमारी नब तो हम तो सब तो काहे घर है, घर भी सरकार तोड़ रही है आप कह और रही हैं। अरे भाई मोदी सब मेरा तोड़ेगा तो वही बचे चाहिए ये बात है। इसीलिए घर बचाने की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, इसलिए आप इनको वोट देंगे पक्का जिताएंगे इनको जिताएंगे, इनको पक्का माथेरान जिता देंगे अगर नहरिया न टूटी तब। विधायक बनाएंगे। हाँ विधायक बना दे। आप बताइए क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? नीलम इनको सपोर्ट करेंगी इस बार? बिल्कुल करेंगे बिल्कुल करेंगे बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल जी क्यों करेंगी इनको सपोर्ट? भैया नाला न टूटे और क्या करें ना ये हैदर कैनाल वाला बिल्कुल। अच्छा, ये पूरा हैदर कैनाल के अगल बगल बस्ती है ये, बस्ती सरकार तोड़ रही है सरकार तोड़ रही और है ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताइए आप किसको वोट करेंगे इस बार? अब भैया अब जो ये खड़े हो रहे हैं भैया तो इन्हीं को वोट देंगे क्यों करेंगे इनको सपोर्ट? इसलिए करेंगे तो यहाँ सारी पब्लिक है परेशान समझे मकान। वर्तमान के जो विधायक हैं ब्रजेश पाठक, उनका काम वाम नहीं अच्छा लग रहा आपको? अरे उनका क्या एक बार आए दोबारा झांकने नहीं आते हैं तो यहाँ क्या हो रहा गंदगी अलग पड़ी रहती है कुछ नहीं ध्यान देते वो भैया किसी चीज को नहीं देते। 4 साल हो गए, एक भी बार वो आए? ना एको बार नहीं आए, बुलाया जाता तब भी वो नहीं आते हैं। वोट लेने आए? वोट तो बराबर आते, पैर छूते हैं हाथ जोड़ते हैं, बाकी ये तो भैया तो फिर भी हम लोगों की सपोर्ट लेकिन कोई काम कराने नहीं आए। हाँ कुछ नहीं भैया यहाँ देखिए आप खुद देखिए कितनी गंदगी पड़ी है। ठीक है, आप बताइए आप इस बार किसको वोट करेंगी? वोट देती हैं आप? नहीं देती हैं। आप बताइए, आप भी नहीं देती? यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बात कर लेता हूँ अनिकेत जी से। अनिकेत जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा। अनिकेत जी, आज का कार्यक्रम जो यहाँ पर चल रहा था कैसा रहा, लोगों से क्या रिस्पांस मिला आपको? देखिए ये हमारा पुराना क्षेत्र है जहाँ पर जिनके लिए हम लोग पिछले कई सालों से लगातार लड़ाई कर रहे हैं हैदर कैनाल बचाने की, तो यहाँ तो हमें हमेशा प्रेम मिला है और आज आपने देखा ही होगा लोगों का उत्साहवर्धन। तो यहाँ पर तो हमें बहुत ज़्यादा बार आने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये परिवार यहाँ तो हर बार हमें आना ही पड़ता है वैसे भी। लेकिन यहाँ आपने लोगों की समस्याएं सुनी होगी, जो बुनियादी समस्या है जो पिछले 100 सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं हैदर कैनाल की समस्या, जिससे 2270 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट एबिटेटेड पुल बनाने के लिए यहाँ पर जो है माननीय राजनाथ जी ने उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि यहाँ पर के 7 लाख लोगों को जो 16 किलोमीटर में हैदर कैनाल बनाए उनके लोगों को तबाह करना। तो ये तबाह करके कौन सा विकास करोगे आप हमारा? तो उसकी लड़ाई पिछले कई सालों से हम लोग लड़ रहे हैं। मैंने एक लोग से बात की, वो कह रही थी कि अगर ये हमारा घर बच गया, अगर हमारा घर नहीं टूटा तो हम अनिकेत जी को वोट करेंगे, यानी वो आपको वोट करने की बात कर रही थी, लेकिन एक शर्त है, अगर घर नहीं टूटा तो क्या लगता है घर बचा रहेगा या टूटने के चांस? ये हमारी आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संकल्प लिया है और हमारे साथियों ने संकल्प लिया है कि एक ईंट भी हम लोग यहाँ की हटने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पुरखों का बलिदान यहाँ पर रहा है। हमारे पुरखों ने अपने खून से यहाँ पर घर से, चाहे तो मेरा परिवार भी रहता है, तो हम तो अपने परिवार को दबाव और बढ़ाते कैसे नहीं देते? बिल्कुल बिल्कुल लड़ाई नहीं। इस 7 लाख परिवार मेरा परिवार है। ये हम एक जनप्रतिनिधि जो नेता होता है उसका काम ही होता है, जनता उसकी माँ बाप होती है, जनता की सेवा करना उसका कर्म होता है। तो हमारा कर्म है अपने लोगों की हिफाजत करना, अपने लोगों की सुरक्षा रक्षा करना, और ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमारा विनाश करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब आइए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं और आप देखेंगे बहुमत में महिलाएं हैं। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें ये लोग किसको सपोर्ट करेंगी और किसको विधायक बनाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोरमा। इस बार के क्या? अरे वैसे ही बताइए, कुछ दिक्कत नहीं है इसे। इस बार के इस नाम क्या है? अनिकेत धानुक इनका नाम है। क्या लगता है इस बार के चुनाव में इनको सपोर्ट करेंगी आप? हाँ बिल्कुल भरोसा जताएंगे जी। क्यों करेंगी? अब भैया ये तो हमको नहीं पता, अब आगे अभी सोचना पड़ेगा आपको। आप बताएंगे कुछ? क्या आप इन्हीं को बनाएंगे विधायक और का? हाँ, वर्तमान के जो विधायक हैं अभी के ब्रजेश पाठक, वो कुछ काम वाम किए हैं इस समय आपके एरिया में? हाँ करें, टंकी वंकी लगवाया था उन्हीं ने। हाँ टंकी लगवाए, रोड यही वक्त ही कराए। अभी आए हैं 4 साल में? वो अभी तो नहीं है। आए तो नहीं है को बार। और वोट मांगने आए थे? वोट मांगने भी नहीं है। नहीं आए, मतलब इस एरिया में वो ना वोट नहीं दिखे ही नहीं और हैं इसी एरिया के विधायक। आप बताइए। जवाब भैया यही जवाब है। चलिए और यहाँ पे महिलाएं हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप लोग बताइए किसको समर्थन देंगी इस बार? नहीं बताएंगे? चलिए आप ही बता दीजिए। अच्छा, किसको इस बार वोट करेंगी आप? जो हिंदू मुसलमान नहीं करेगा, जो मंदिर मस्जिद नहीं तोड़ेगा,
हम सब एक हैं, एक बन के हिंदू मुसलमान मिलके रहेंगे, उसको देंगे। कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कौन तोड़ जो भी कर रहा है वो आप भी देख रहे हैं, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कौन आपस में लड़ा रहा है, कौन विवाद कर रहा है, कौन मंदिर मस्जिद कर रहा है, कौन मजार मंदिर तोड़ रहा है। सिर्फ कहने की एक बात है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, हम सब एक हैं। तो ऐसा सही में हो रहा है क्या देश में, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद? ये आपको भी पता है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। मतलब इस सरकार में ऐसा हो रहा है? अब आपसे बेहतर कौन जानता है, सभी जानते हैं। हम तो आपसे बात करने आए, आप बताइए क्या मामला है। मामला इससे ज्यादा हम नहीं कह सकते, सारी दुनिया देख रही अच्छा, है। आपके अपने क्षेत्र की बात करें, वर्तमान के जो विधायक है ब्रजेश पाठक, उनका काम आपको कैसा लगा? 4 साल बीत चुके हैं, आपके एरिया में वो आए कि नहीं आए, कुछ काम वाम कराया कि नहीं? हम तो नहीं देखे हैं। नहीं देखे? नहीं देखे? नहीं, अभी तो हम नहीं देखे हैं। तो इस बार किसको समर्थन देंगे, किस पे भरोसा जताएंगे आप? कह तो रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान नहीं करेगा, जो मंदिर मस्जिद नहीं तोड़ेगा, उसको हम बनाएंगे, जो इसको हम अच्छा समझेंगे। अभी तो सोचा नहीं है। हाँ, सोचेंगे। चलिए, ये कह रही हैं कि अभी सोची नहीं है। आप बताइए इस बार किसको वोट करेंगी? हाँ? भैया को करेंगे, किसको करेंगी वोट? ये भैया जो अभी वो कर रहे तो इन्हीं को देंगे। अच्छा, ये अनिकेत धानुक जी को? हाँ, अनिकेत धानुक जी को। अरे और भी पार्टियां हैं मैदान में, उन लोगों को वोट क्यों नहीं करेंगी? क्यों करें भाई, जो मेरी समस्या हल करेगा हम उसी को देंगे ना, सबको थोड़ी नहीं दे देंगे। क्यों ब्रजेश पाठक समस्या हल नहीं कर रहे हैं क्या आपकी? अरे भैया, जो यहाँ पे नजर आएगा हम उसी को देंगे भैया। ब्रजेश पाठक नहीं नजर आते हैं? नहीं, वो भी नजर आते हैं, क्यों नहीं नजर आते हैं, सभी आते हैं। पीछे की महिलाएं कह रही हैं वो कभी आए नहीं 4 साल में, आपको कैसे नजर आ गए? क्यों नहीं भैया, जो यहाँ पे आए हम उन्हीं को जानेंगे ना, हम सबको क्या जानेंगे। ये आ रहे हैं और क्या, तो इसलिए आप इनको जान रहे हैं। हाँ हम इन्हीं को देखा है हमने। आप बताइए क्या कह रही थी अभी? इन्हीं को देंगे भैया, इन्हीं को देंगे। तो दोस्तों इस वक्त थे हम सुदामापुरी में। यहाँ पर हमने तमाम महिलाओं से बात की, तमाम लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि इस बार के 2027 के विधानसभा चुनाव में ये लोग किसको वोट करेंगे, किस पर भरोसा जताएंगे। इन्होंने अपनी अपनी राय रखी, ब्रजेश पाठक पर भी इन्होंने अपनी बातें बताई और कहा कि इस बार अनिकेत धानुक पर ये भरोसा जताएंगे क्योंकि अनिकेत धानुक लंबे समय से हैदर कैनाल की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके घर को बचाने की बात कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो पर, पूरे रिपोर्ट पर? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।